नाश्ता स्क्रैम्बल्ड एग, हाफ फ्राई एग एंड ब्रेड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी 13 जुलाई 2023। कल का सवीर आया हूँ और कल शाम को थोड़ा सा सिटी सेंटर घूमा था जाकर, तो अभी चल के थोड़ा सा डे में एक्सप्लोर करते हैं। तो जो इनका अल्कज़ार पैलेस है, कैथेड्रल है, उन जगहों को जाकर दोबारा विज़िट करते हैं। और गर्मी आज भी बहुत है, तो इस वजह से कोई पैदल वॉक करने का कोई प्लान नहीं था, तो होटल से कैब बुक किया है जो कि हमें सिटी सेंटर उतारेगी 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर। एंड सुबह नाश्ता वाश्ता किया एंड उसके बाद अभी रेडी होकर निकले हैं, तो चल के थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। Te quiero decir, te elijo a ti, si me dan a elegir, te elijo a ti, para poder vivir, te elijo a ti, es lo que me hace sentir, te elijo a ti. मैं इस वक्त सेविल के ओल्ड टाउन में हूँ। मेरे सामने कैथेड्रल चर्च है एंड अल्कज़ार पैलेस भी यहीं पर है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर इज़ अराउंड 43 और इस वजह से गालिबन लोगों का रश भी कम है। तो आप जब भी आएँ अपने साथ पानी ज़रूर रखें, हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। और तो चलते हैं, ऐसा सा वॉक करते हैं इस तरफ और पैलेस को देखते हैं चलते हैं। Te elijo a ti, siempre voy a insistir, te elijo a ti, ya no quiero sufrir, te elijo a ti. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte, ahora que estás aquí. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte. ये देखिए कितना खूबसूरत एक लाइम ट्री। Te quiero, 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 te quiero decir que te quiero, te quiero, te quiero. ये जी मेरे पीछे अल्कज़ार रॉयल पैलेस, अरबी में इसको अलकसर पैलेस कहते हैं। और बेसिकली अल्कज़ार जो है वो अरबी के जो लफ्ज़ है अलकसर, वहीं से निकला हुआ है। तो सेविल की ये पहचान है, ये वाला फोर्ट्रेस। जब तारिक बिन ज़ियाद स्पेन जब यूरोप उन्होंने फ़तह किया, तो सेविल को यूरोपियन पार्ट का कैपिटल भी बनाया गया था। तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ये बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पर एक फोर्ट्रेस बनाया जाता। तो ये 11वीं सदी में बना था और आज भी अपनी ये हालत में कायम दायम वैसे का वैसा है। लेकिन यकीनन इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस आ गई हैं, क्योंकि जब 1492 में मुस्लिम्स का रूल ख़त्म हुआ, तो क्रिश्चियंस ने जब दोबारा इसको टेक ओवर किया, तो उन्होंने काफ़ी इसमें मॉडिफिकेशंस की इसमें। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ के कुछ दीवारें अंदर ऐसी हैं कि जिसपे ऊपर अभी भी अरबी की आयतें लिखी हुई हैं और मेहराबें बनी हुई हैं और बहुत खूबसूरत है। तो कोशिश करते हैं कि अंदर से चल के विज़िट करें अगर हमें टिकट्स मिल जाएँ, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर टिकट आपको पहले बुक करनी पड़ती है। तो लेकिन वैसे मैं देख रहा हूँ लाइन तो कम है, अगर हमें मौका मिलता है अंदर जाने का तो इसको अंदर से चल के विज़िट करते हैं। ये जी अल्कज़ार जो है ये यूरोप का ओल्डेस्ट पैलेस है, क्योंकि ये अभी भी, क्योंकि स्पेन में तो बादशाहत है, अभी भी जो स्पेन के रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं उनके लिए ख़ास अंदर एक चैम्बर बना हुआ है, जो कि जब भी वो सेविल में आते हैं तो वो यहीं पर स्टे करते हैं। हिस्ट्री और कल्चर देखते हुए 1987 में इसको डेजिग्नेट किया गया था एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जी अल्कज़ार पैलेस की जो आउटर वॉल है, ये उसको देखें आप।
ये पैलेस की एंट्रेंस। ये जी टिकट की लाइन लगी हुई है। हमारी टिकट्स अंदर जाने के लिए, तो अब चलते हैं जी अलकज़ार को अंदर विज़िट करते हैं। टिकट्स लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपना पासपोर्ट भी हो। अगर आपके पास आपका पासपोर्ट नहीं है तो ये लोग टिकट नहीं देंगे। तो अगर आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके पास अपना पासपोर्ट ज़रूर हो ताकि आप टिकट्स खरीद सकें। थैंक यू। सो ये जी हम पैलेस में एंटर हुए हैं और ये इसकी मेन एंट्रेंस। ये सारा इनका मैप बना हुआ है एंड ये जी पैलेस का मेन कोर्ट यार्ड। ये यहाँ पे एक अनार का देखें पौधा भी लगा हुआ है और ये छोटा सा अनार। एडमिरल्टी हॉल को हॉल ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। बेसिकली जब अमेरिका डिस्कवर हुआ था उसके बाद स्पेन की जितनी भी ट्रेड हुआ करती थी बाकी दुनिया के साथ, तो ये वाला डिपार्टमेंट उन मामलात को देखा करता था। में जब यहाँ के बादशाह थे उनके इस्तेमाल में रह गए जो बर्तन थे ये वो लगाए हुए इन्होंने। जी ओवर द ईयर्स जितने भी बादशाह यहाँ पर हुकूमत करते रहे उनके दौर में जो यहाँ के बिल्डर्स थे जो कि इस पैलेस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए टाइल्स बनाते थे, इस किस्म की चीज़ें डेकोरेशंस बनाते थे, इन्होंने ये वो रूम बनाया हुआ है और उनकी प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखी हुई हैं और काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये जी किसी ज़माने में ये रॉयल बेडरूम हुआ करता था, रॉयल बेडरूम। और पैलेस के इस हिस्से में आपको अगर देखें तो ये अरबी की आयतें भी लिखी हुई हैं, इनमें अभी तक कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई।
अल्लाह लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्रिश्चियंस ने टेक ओवर करने के बाद इसको चेंज नहीं किया। थोड़ी सी कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली की होंगी, लेकिन ये काफ़ी हद तक अभी भी अपनी ओरिजिनल हालत में आई है। बेडरूम्स और इसकी ग्रिल पे देखें अभी भी अल्लाह लिखा हुआ है। ये था जी अल्कज़ार, उसका छोटा सा टूर। हम लोग बाहर आ चुके हैं, तो अब चलते हैं किसी और अट्रैक्शन की तरफ। Te quiero decir, te elijo a ti, si me dan a elegir, te elijo a ti para poder... जी, ये मेरे पीछे जो आपने अभी मीनार देखा है, इसको ला जराल्डा कहते हैं इसको। और इसकी सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस इस वजह से बहुत ज़्यादा है कि जब मुसलमानों का दौर था, अलमहद डायनेस्टी के दौरान, ये मीनार पहले मस्जिद का मीनार हुआ करता था। उसके बाद जब क्रिश्चियंस ने दोबारा इसको ऑक्यूपाई किया, तो उसके बाद उन्होंने इसमें मॉडिफिकेशंस की और अभी ये बेल टावर बना दिया हुआ है। अभी बेल्स की आवाज़ भी आ रही होगी आपको। तो टोटल हाइट इसकी तकरीबन 104 मीटर्स है। ये देखें जी, यहाँ पर गर्मी चूँकि इतनी ज़्यादा है, तो कुछ रेस्टोरेंट्स ने यहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं और ये ठंडी हवा और ये ठंडा पानी साथ साथ आ रहा है। वाह, ठंडी हवा। ये जी सवील की गलियां। देखें कितना खूबसूरत इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और ये एक पेंटिंग शॉप है यहाँ पर, इसको देखते हैं, आर्ट गैलरी। नाइस। चलें जी, इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं यहीं पर। तो अभी वापस चलते हैं अपने होटल की तरफ, और शाम को जब थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी तो फिर निकलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। Para poder vivir, te elijo a ti, es lo que me hace sentir, te elijo a ti.